नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से जो व्याख्या थे, व्याख्या भाग वो पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में व्याख्या में ये बताया था कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैंने इस जगत में, संसार में बहुत अनेक प्रकार के नाना नाच नाचे हैं। मतलब सब तरह से मैं सभी देवताओं के पास जा करके सब कुछ प्रयास किया है, लेकिन मेरा कोई उद्धार करने वाला, मेरा कोई उपकार करने वाला नहीं है। इसलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से ये विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि बस हे गोपाल, आप ही सब कुछ हैं मेरे, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं। आपके अलावा मेरा कोई इस जगत में, इस संसार में नहीं है। इस तरह की बात हुई थी, ठीक है, व्याख्या थी। तो चलिए आगे फिर उसी कड़ी में अगली व्याख्या देखते हैं, पढ़ते हैं पद और फिर इसके पश्चात व्याख्या कि हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक धरो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिल जाए गए तब एक बरन होए, गंगा नाम परो। तन माया ज्यो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो। कै इनको निर्धार कीजिए, के प्रण जात टरो। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। सबसे पहले व्याख्या करते समय क्या लिखते हैं? संकेत। और उस संकेत में क्या लिखना होता है कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं या जिन काव्य पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं, उसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द लिखना होता है। ठीक, तो देखिए संकेत में क्या लिखेंगे कि हमारे प्रभु, क्या हमारे प्रभु, इसके बाद में डाट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे? प्रण जात टरो, प्रण जात टरो। ठीक, ये आपका क्या हो गया? संकेत। संकेत के पश्चात फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। ठीक, तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे? देखिए पिछली क्लास में भी हम ये बताते आए हैं कि संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो अब इसमें ये आपका संदर्भ हो गया। फिर इसी के आगे इसी में प्रसंग जोड़ देते हैं कि इस पद में सूरदास भगवान से अपने अवगुणों पर ध्यान न देने की प्रार्थना करते हैं, कि कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो जन्म जन्मांतर से ही अवगुण, मतलब मेरे अंदर अवगुण व्याप्त हैं और उन मेरे अवगुणों को आप ध्यान न दीजिए। उससे प्रार्थना करके, विनती करके ये बात कहते हैं कि आप मेरे अवगुणों पर ध्यान न कीजिए, क्योंकि आप क्या हैं? आप समदर्शी हैं, समान रूप से सबको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ एवं प्रसंग हो गया। इसके पश्चात में क्या आती है? आपकी व्याख्या। और व्याख्या के पश्चात में क्या आता है? विशेष। देखिए व्याख्या, और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको भी देख लीजिए, उनके अर्थ देख लीजिए। अवगुण,
अवगुण का अर्थ क्या है? अवगुण। ठीक, माने दोष। इसके बाद समदर्शी मतलब सभी प्राणियों में संभव, और बधिक, बधिक का अर्थ होता है हत्यारा। ठीक है, और नार माने नाला। ठीक है, और निर्धार का अर्थ है निर्णय। ठीक है, ये आपका कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे दोषों पर ध्यान न दें। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हे प्रभु, हमारे जो अवगुण हैं, हमारे जो दोष हैं, वो आप उन दोषों पर ध्यान न दीजिए। क्यों? समदर्शी है नाम तुम्हारो, क्योंकि आपका नाम क्या है? समदर्शी है। इसलिए आपका नाम समदर्शी है, सबको समान रूप से देखते हैं, इसलिए सोई पार करो। इसलिए अपनी इस विशेषता का ध्यान रखते हुए मुझे इस भवसागर से पार कर दीजिए। इस जंजाल से, इस संसार रूपी जो माया रूपी जो संसार सागर है, उससे हमको पार कर दीजिए। एक लोहा एक पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। आगे देखिए कि जिस प्रकार से एक लोहा पूजा गृह में रखा जाता है और दूसरा एक बधिक के घर में रहता है। बधिक जो मतलब हत्या करने वाला, और जिससे वो पशुओं का वध करता है। लेकिन क्या है? सो दुविधा पारस नहीं राखत, कंचन करत खरो। लेकिन जो पारस पत्थर है वो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है, चाहे वो पूजा गृह में रखा हुआ पत्थर लोहा हो या बधिक के घर में रखा हुआ लोहा हो। तो पारस पत्थर उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और वो उन्हें समान रूप से शुद्ध लोहा बना देता है। चाहे वो पूजा गृह में रखा लोहा हो, चाहे वो बधिक के घर, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। दोनों ही लोहे के टुकड़ों में अपना स्पर्श करके दोनों को ही शुद्ध सोना बना देता है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। और देखिए आगे कि अच्छे जल से जो भरी नदी, शुद्ध जल से एक नदिया एक नार कहावत, जो शुद्ध जल से भरी नदी तथा एक नार, नार मतलब नाला, जहां पर गंदा पानी प्रदूषित पानी बहता है नाला, दोनों गंगा जी में जाकर के मिल जाते हैं। एक जो शुद्ध नदी जिसमें शुद्ध जल बह रहा है और दूसरा नाला जिसमें प्रदूषित पानी, गंदा पानी बह रहा है। लेकिन वो दोनों जाकर के जब गंगा जी में मिल जाते हैं तो वे एकाकार हो जाते हैं, यानी वो सब, उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो शुद्ध नदी का पानी हो, लेकिन वो सब मिल करके एकाकार हो जाते हैं और उनका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सूर सो मिल बिगड़ो। सूरदास जी कहते हैं कि ये शरीर माया तथा जीव ब्रह्म कहा जाता है। क्या? ये शरीर जो है माया कहा जाता है और जीव ब्रह्म कहा जाता है। और जीव शरीर से मिलकर के अर्थात शरीर धारण करके बिगड़ जाता है। ये जो जीव है यदि ये शरीर को धारण कर लेता है तो ये बिगड़ जाता है। इसलिए इनको निर्धार कीजिए, के प्रण जात टरो। इसलिए हे प्रभु, उपयुक्त न्याय के अनुसार, जो न्याय उपयुक्त हो उसके अनुसार मेरा न्याय कीजिए, अर्थात मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे अवगुणों को दूर कीजिए। नहीं तो क्या आपका जो ये समदर्शिता या पतित पावनता का जो प्रण है वो टला जाता है। जो आपका
ये भाव है, ये आपके प्रति जाने जाते हैं कि आप पारदर्शी हैं या पावन पतित हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो ये आपका प्रण जो है ये आपका टला जाता है। ठीक, देखिए इसमें विशेष विशेष के अंतर्गत नंबर 1 भाषा ब्रज है, नंबर 2 अनुप्रास एवं उदाहरण अलंकार है, और भगवान की समदर्शिता, भगवान की समदर्शिता के आधार पर अपना उद्धार चाहता है। ठीक है, तो ये आपका विशेष हो गया। चलिए देखिए अगला पद देखिए कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छोड़ महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छोड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि मेरो मन, क्या मेरो मन अनत, ठीक है, और डॉट डॉट करके अंत में छेरी कौन दुहावे। ये आपका संकेत हो गया। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि या प्रतिनिधि कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार के विनती नामक शीर्षक से अवतरित है। और इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट कर रहे हैं। सूरदास जी इस पद के माध्यम से भगवान के प्रति जो अनन्य भक्ति भावना है उसको प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पश्चात में आती है आपकी व्याख्या, और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। अनत माने अन्यत्र, माने दूसरे स्थान पर। ठीक है, जहाज को पक्षी मतलब जहाज पर बैठा हुआ पक्षी, और महात्म का अर्थ है महात्म। क्या महात्म, और दुर्मति दुर्बुद्धि। ठीक है, और मधुकर का अर्थ होता है भौरा। अंबुज का अर्थ है कमल। ठीक है, और चाख्यो का अर्थ है चखना, मतलब टेस्ट लेना, स्वाद लेना। ठीक है, करील फल माने करील वृक्ष का कड़वा फल।
ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए देखिए व्याख्या कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा भगवान, हे भगवान, मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त और कहां सुख पा सकता है। यानी आपके चरणों के अलावा मुझे कहीं भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। जैसे उस उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से जिस प्रकार से जहाज का पक्षी चारों दिशाओं में चारों ओर बड़ी दूर दूर तक घूम उड़ने के पश्चात लौट करके वो जहाज पर ही आता है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को दुहावे। उसी प्रकार से मेरा मन इधर उधर घूमने के पश्चात घूम करके फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही आ जाता है। कमल जैसे नेत्रों वाले कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, उनके गुणगान के रसपान को त्याग करके अन्य किसी देवता की आराधना कोई क्यों करेगा। और देव को ध्यावे, दूसरे देव की आराधना कोई क्यों करेगा। परम गंग को छोड़ पियासो दुर्मति खूब ना आवे। बड़ी चीज को छोड़ करके छोटी वस्तु की ओर कौन आकर्षित होता है। अगर किसी को कोई बड़ी वस्तु दे दी जाए तो उसको छोटी वस्तु क्या समझ में आएगी, छोटी वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर पाएगी। परम गंग को छोड़ पियासो दुर्मति कौन खनावे। जिस प्रकार से इतनी बड़ी और महान गंगा के जल को छोड़ करके कौन सा प्यासा आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं खुदवाने की मूर्खता करेगा। यानी जो गंगा जी के पास में है वो कुएं में पानी पीने के लिए क्यों जाएगा। जिह मधुकर अंबुर फल चाख्यो क्यों करील फल भाव। कि जिस भौरे ने कमल के मीठे रस को चखा है वो करील के कड़वे फल को उसको क्यों अच्छा लगेगा है। जिस भौरे ने कमल के उस मीठे रस को चख लिया है उसको वो करील का जो फल है जिसका टेस्ट कड़ुआ है, स्वाद कड़ुआ है, वो उसको क्यों खाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तिज छेरी कौन दुहावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जैसे कामधेनु रूपी गाय को छोड़ करके वो अन्य देव रूपी जो बकरी का दूध है वो कौन काढ़ना चाहेगा। यानी सबसे बड़े जो देव हैं भगवान श्री कृष्ण, यदि उनकी शरण में वो पहुंच गया है तो उसे दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसका दूसरे के पास मन लगेगा। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या हुई। चलिए देखिए इसमें विशेष देख लीजिए। विशेष नंबर 1 भाषा ब्रज है, अलंकार, दृष्टांत और उदाहरण है। ठीक है। और नंबर 3 भगवान श्री कृष्ण के सामने सभी देवताओं को तुच्छ माना है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है और आपके ये सूरदास द्वारा रचित जो सूर सागर सार है उसकी भी व्याख्या यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग नए कवि जो सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं, प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा रचित जो रामचरितमानस की अयोध्या कांड का चित्रकूट प्रसंग है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।